चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये 5वां वीडियो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी भाई साहब फिजिक्स वो मिलेगी जो शायद ही आज तक आपने पढ़ी हो। मतलब वीडियो का मतलब ये नहीं कि भैया वीडियो चल रही है, आप देखने के बाद आपको लगेगा कि कुछ नया सीखा है, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका अपना भाई विशाल कटिया, फिजिक्स का विशाल कटिया, ठीक है। चलो आज की बाकी बात बाद में करेंगे। पहले हम टॉपिक लाए हैं विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कहीं ना कहीं किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे? ई से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, ठीक। जब इतनी बात क्लियर है तो पहले तो अच्छी का मतलब समझ लेते हैं। अच्छी का मतलब होता है एक अक्ष पर। कहां पर? अच्छी का मतलब एक अक्ष, एक सिंपल लाइन बनेगी और उस लाइन पर हमने कहीं ना कहीं ये सिस्टम बैठाला होगा कि हमें वैद्युत द्विध्रुव को रखकर और किसी बिंदु, कहीं पर कोई बिंदु होगा उस पर हमें क्या ज्ञात करना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात है अच्छी का मतलब एक अक्ष होना चाहिए। तो देखो पहले डायग्राम पे बात कर लें, ठीक है। आप यदि थोड़ा सा बैक वीडियो में जाएंगे तो मैंने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है। हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसके बारे में बात की थी। तो हमने कहा था दो विपरीत प्रकार के आवेशों तथा आवेशों के बीच की दूरी का जो निकाय होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आघूर्ण होता है गुणनफल, ठीक। तो ये डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम पहले बात कर ले फिर बाकी बात करते हैं। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या बनाया है? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश थे तथा उस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O था। क्या था? मध्य बिंदु O था तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। दिख रहा है? मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है। कोई दिक्कत हो यहां तक बोला? हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का जो एक समुदाय बनता है, एक क्षेत्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया तथा वैद्युत द्विध्रुव में एक हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु क्या है? O है। क्या है? O है। बीच का बिंदु O है और मध्य बिंदु O है। तो मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है। ये सब लिखना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे नहीं चल रहा है। हाथ मेरे जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप सोचोगे तो पर्टिकुलर कर पाओगे, अदरवाइज हाथों का खेल है पूरा, समझ रहे हो? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकार के आवेश -q +q है तथा वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। ये आपका लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डायग्राम भी है। और मैंने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति? अच्छी स्थिति। अच्छी का मतलब एक अक्ष पर होगी, एक सिंपल लाइन होगी, उसी पर हमें पूरी बात को अपना डिफाइन करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। जब इतनी बात कर ली तो भैया ये कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहेंगे कि अब हमें क्या करना है? यहां से यहां तक का क्या दूरी है और यहां से यहां तक का, मतलब कहो कि +q आवेश से बिंदु P तक की, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी की यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप ये पाओगे +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी की यदि मैं बात करूं तो आप ये देख रहे हो कि मध्य बिंदु O से और +q तक की दूरी क्या है? L।
और मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी क्या है यार, तो हमने कहा यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी, तो ये पूरी दूरी में छोटी वाली दूरी को घटा दें, मतलब इतनी L है, नहीं बात इतनी L है और ये पूरी R है, हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये पूरी दूरी में यदि हम L को घटा दें तो हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, अर्थात Q से बिंदु जो Q है जहां पर बिंदु Q पर आवेश है तो वहां तक की हम दूरी की बात करें तो कहां हो जाएगी, R माइनस L, बड़े से छोटा घटा देते हैं। फिर हमने कहा कि माइनस Q से P तक की दूरी क्या है, तो कहोगे यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, L है दिख रही होगी, बिंदु ये माइनस Q से O बिंदु तक की दूरी क्या है, L है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, तो हम बोलेंगे माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई, R प्लस L, R प्लस L क्यों हो गई, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी O बिंदु से R तक की P बिंदु तक की दूरी R है, और ये भी तो जुड़ेगी ना, ये L है, ये L है, तो ये L दूरी जब इसमें जुड़ेगी तो R प्लस में L हो जाएगी, अर्थात माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L प्लस Q से P बिंदु तक की दूरी R माइनस L। ये पॉइंट है जो कि आपको फिनोमेना में लाना है। ठीक, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं देखो आपकी थ्योरी जितनी होगी, मैं बेसिकली जितनी छोटी हो सकती है, जितना माइंडली आप सोच सकते हो उतनी ही बात करूँगा, पर्टिकुलर उतना नहीं बताना चाहूँगा कि जितना माइंड आपका कंफ्यूज हो जाए कि आप बता ना पाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, तो एक अक्ष में हमने पूरा काम स्टार्ट किया। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने एक अक्ष पर काम किया, और जब अक्ष पर काम किया, कहां पर काम किया, एक अक्ष एक सिंपल लाइन पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बताओ कि भैया क्या करेगी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या बनाया, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा उनके बीच की दूरी का जो समुदाय बनता है, क्षेत्र बनता है, वो कहीं ना कहीं कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, फिर हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या बिंदु P है। ठीक, तथा प्लस Q से बिंदु P तक, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, R माइनस L हो गई, तथा अपनी बात खत्म हो, लगाओ तथा। फिर हमने कहा माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R प्लस L। इतनी बात दिक्कत हो तो बोल सकते हो नहीं। चलो इसके बाद करते हैं कि बात, अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा प्लस Q बिंदु से प्लस Q बिंदु के कारण, किसके कारण, एक एक पॉइंट में बात करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हमने कहा प्लस Q बिंदु के कारण बिंदु P पर, प्लस Q बिंदु के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो कल वाले प्रूवमेंट में आओ तो कहीं ना कहीं मैंने बताया था किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम फाइंड डिफिनेशन करें तो भैया कहीं ना कहीं मैंने एक सूत्र बेसिकली बताया था कि किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कल का सूत्र होता है इक्वल टू, मतलब इनटू में Q अपॉन में R स्क्वायर, शायद बताया था कल जो मैंने प्रूवमेंट कराया था कि किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे किसी Q आवेश के कारण, तो कहीं ना कहीं हमने बताया था कि भैया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, कल इस सूत्र की बात हुई थी। ठीक, अब क्या कहेंगे कि पहली कंडीशन में बोल रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला पॉइंट प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर किसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिखो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, बिंदु P पर। ठीक है,
इस बात से आप संतुष्ट होंगे कि आपने कह दिया प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं आप भूलो नहीं, टॉपिक में बने रहो। ठीक, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर, तो हम कहेंगे कि भैया हमने कहा प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी है? E1 है। क्या है? E1, ब्रैकेट में लिखो E1 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मी कहते हैं और हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है। तो E1 बराबर क्या होगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर होता है, लेकिन ये R स्क्वायर मतलब हमने P से प्लस Q से P तक की बात की है, प्लस Q से P तक की बात की है, तो प्लस Q से P तक की दूरी क्या है? R माइनस एल। तो दूरी की जगह क्या लिखोगे? R माइनस एल। बात आ रही कि नहीं आ रही? केवल चल रहा है। फिर से मैं बात कर रहा हूं, देखना। हमने कहा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R माइनस एल। तो R स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? R माइनस एल। दूरी का स्क्वायर होता है ना, तो दूरी लिख दी, इक्वेशन फर्स्ट बना दी। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। अगले पॉइंट पे यदि मैंने बात की तो हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर ली। अब हम बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब दूसरा, पहले आवेश इसको ले लिया, अब इसकी बात कर लो। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तो यहां लिखो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E2 होगी। क्या होगी? E2। E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो माइनस से प्लस Q, माइनस Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ली। क्या मान ली? E2। यदि E2 मान ली तो भैया कहीं ना कहीं आप ये बोलो कि E2 बराबर क्या? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में Q। देखो प्लस Q माइनस Q का कोई इफेक्ट नहीं है, उसको बेसिकली कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा Q अपॉन माइनस P से R तक की दूरी क्या है? माइनस P से माइनस Q आवेश से P तक की दूरी क्या है? R प्लस L। तो दूरी क्या है? R प्लस में L का स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड मान लो। अब इसके बाद न्यूमेरिकल में इम्प्रूवमेंट में कोई जान नहीं रहेगी, केवल कैलकुलेशन बची। अच्छा एक बात, यदि मैं बात करूं तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ठीक है, और यहां से यहां तक का यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस में ज्यादा होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस में ज्यादा होगा? अच्छा एक बात बताओ, E व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है आर के? E व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है आर के, अर्थात E का मान बड़ा होगा तो R का मान छोटा होगा। अर्थात मतलब कहीं ना कहीं ये सोचो, दूरी को ज्यादा कर दे, दूरी को क्या कर दे? ज्यादा कर दे, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी। अर्थात दूरी कहाँ? यहाँ ज्यादा है, R प्लस एल है, यहाँ पे क्या है? R माइनस एल। मतलब यहाँ दूरी कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और यहाँ दूरी ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो हम क्या करेंगे? E1 में E2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बात आ रही है ना? तो क्या की समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखा तो हमने कहा, ये बता दिया, चूंकि पॉइंट लगाओ E1 बड़ा है किससे? E2 से, क्योंकि दूरी को सेंस मानते हुए हमने बताया
E1 बड़ा है, इस चिन्ह का मतलब ये है जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा और जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हमेशा यदि हम जोड़ घटाने की सवाल करते हैं तो बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़े में से छोटा मतलब E1 से E2 घटेगा ना, तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 माइनस में E2 होगी, नहीं बात आ रही, E1 माइनस E2 होगी, तो E1 माइनस E2 वैल्यू रखना स्टार्ट करो, कैलकुलेशन बची है बस खत्म। देखो जब वैल्यू रखी तो कहीं ना कहीं हमने पाया कि E बराबर में 1/4 पाई एफ साइलेंट Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर माइनस में Q अपॉन में R प्लस L का स्क्वायर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, दोनों से कॉमन हो जाएगा, डायरेक्ट थोड़ा कर दिया समझना। ठीक है, कैलकुलेशन बची है भाई साहब, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायरेक्ट मार रहा हूँ, समझ लेना कैलकुलेशन है, बाकी अपना घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 1/4 पाई एफ साइलेंट, ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो Q भी कॉमन है, क्या है, दोनों से Q कॉमन हो जाएगा। अब जब Q कॉमन हो जाएगा तो अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ लेना। ठीक, अंदर बचेगा आपका 4LR अपॉन में R A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखोगे क्या, R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो तो बोलो। जब इसको आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि जो हमारा फार्मूला निकल के आया E बराबर में 1/4 पाई एफ साइलेंट, ठीक है, इनटू में 2PL अपॉन, नहीं 2PR कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2P अपॉन में R3। एक पोजीशन यहाँ पे ये माननी पड़ेगी कि ये जो L है R से अत्यंत छोटा है, R की दूरी ज़्यादा है, L की कम है, अर्थात जो R की दूरी है, यहाँ पे क्या बोल दोगे, R की दूरी ऑलवेज बड़ी होगी L से, अर्थात ये बता देना नीचे पॉइंट बना के, जगह कम पड़ गई है, आप बोल देना R ऑलवेज ग्रेटर देन L, मतलब जो R है वो हमेशा बड़ा होगा, कई गुना बड़ा होगा, कई गुना बड़ा होगा किससे, L से, अर्थात L बराबर आप मान लोगे 0। अब जब L बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, R की पावर 4, ऊपर कैलकुलेट, जब यही ऊपर हल होगा तो ऊपर कैलकुलेट करके आपका निकलेगा 4LR, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे 2, हमने P बराबर फार्मूला बताया था 2LQ बताया था, P की 2L की हो जाएगा, 4 को 2 भागों में तोड़ो तो 2 गुणे 2 इंटू L इंटू R इंटू Q, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखोगे तो ये दिख रहा होगा, P लिख दोगे और बाकी कैलकुलेट करके बना है, थोड़ा सा डायरेक्ट बेस पे है। ठीक है, कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं आपका मेन काम यहाँ तक का है, केवल समीकरण बनाना, बाकी हल तो आपको करना पड़ेगा, बोर्ड परीक्षा हो चाहे कोई भी, हल आपको करना पड़ेगा। हल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कक्षा 8, 9, 10 में सिखाया जाता है, इंटर क्लास में सब नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, इसके आगे बात करें, एक बार रिपीट कर देना, जिसको दिक्कत पूछ सकता है। हमने कहा यार बहुत जुकाम हो गया, हमने कहा कहीं ना कहीं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने कहा एक अक्ष बनाया, उस अक्ष पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लगाया। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब कुछ नहीं था, एक ऐसा निकाय जिसपे दो विपरीत प्रकार के आवेश हो तथा वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो वो निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का माना बिंदु, मध्य बिंदु क्या था, O था, क्या था, माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O था, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो भैया बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि बिंदु O से P तक की दूरी क्या है, r है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमने फार्मूला लगाया, E1 इक्वल टू माना 1/4π∁Q R माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी बिंदु P पर, तो E2 बराबर क्या हो गया 1/4π∁Q R प्लस में एल स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 को हल किया, E1 माइनस E2, क्योंकि दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, अर्थात यहाँ पे दूरी ज्यादा और यहाँ पे कम है, तो हमेशा E1 का मान ऑलवेज बड़ा होगा, E2 का कम होगा। E1 माइनस E2, इसको इससे माइनस कर देना, मतलब इसको रखना पहले और इसको बाद में घटा देना, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा मान क्या निकलेगा, ये आपको आखिरी में बताना पड़ेगा। जो R है R बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, L से, इसलिए L इक्वल टू 0 मान लोगे। इतना करो, बाकी देखते। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इस प्रूवमेंट में बात कर ली, ठीक है, और प्रूवमेंट जैसे बेसिकली प्रूवमेंट धीरे धीरे कराएंगे, क्योंकि यार प्रूवमेंट पता है ऐसे नहीं आ सकता है, बेसिकली इस पर काम किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहना, न्यूमेरिकल की वीडियो कंबाइंड बेस पे ज़्यादा ही होगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए